इफ्तार की तैयारी के लिए आ गई हूँ जी किचन में। और ये जो मीठा है इसने कहा है मैं हेल्प करता हूँ आपकी और जूस निकाल के देता हूँ, ऑरेंज जूस। वर्किंग डे में बच्चों से बिल्कुल नहीं हेल्प लेती। मैं कहती हूँ बच्चों का रोज़ा होता है, स्कूल जाते हैं तो बच्चे थक जाते हैं। तो आज फिर छुट्टी थी तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप ये मेरी हेल्प कर दें। ये एक सिस्टर ने काफ़ी कमेंट्स किए और बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे रिप्लाई ज़रूर करना। और ये कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मैसन हैं और वो दुबई में कंपनी ओपन करना चाहते हैं। तो हमारी बेटी है तो वो अभी फर्स्ट ईयर में आई थिंक गई है। तो बताएं कि उसको कौन सी एजुकेशन दें ताकि वो वहाँ जाके कंपनी में यूज़फुल हो। अगर तो आपके हस्बैंड मैसन हैं, मिस्त्रियों वाला उनका की फील्ड है, तो वो फील्ड कंस्ट्रक्शन की है। तो कंस्ट्रक्शन में जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है सिविल इंजीनियर। यहाँ ये मस्ट है कि जो भी कंपनी आप यहाँ बनाएंगे उसमें सिविल इंजीनियर होना लाजमी है। कंट्रैक्टिंग कंपनी की मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए आप अपनी बेटी को सिविल इंजीनियर बनाएं। हमारे बल्कि पाकिस्तान में तो लड़कियाँ सिविल इंजीनियर हैं ही बड़ी कम। मैं अक्सर कहीं साइट पे जाती हूँ ना तो हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी तो इस फील्ड में बड़ी कम है और इंडियन जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। लड़कियाँ भी इंजीनियरिंग फील्ड में, हमारे मेल ज़्यादा हैं, फीमेल कम है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है लड़कियों का इतना। अब तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हो रहा है लेकिन अभी भी कम है। तो इसलिए आप अपनी बेटी को इंजीनियर बनाएं, सिविल इंजीनियरिंग करवाएं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। फ्रूट चाट बनाई और उसके बाद ये बना रही हूँ जी आलू की टिक्कियाँ, या पता नहीं आप लोग इनको क्या कहते हैं, आलू के पकोड़े भी हम लोग कहते हैं। ये मैंने बनाई हैं, मेरे बच्चे ये ज़्यादा शौक से खाते हैं। मुझे तो पकोड़े अच्छे लगते हैं लेकिन मैं कहती हूँ चले बच्चे ये खाते हैं तो अब मेरे से अपने लिए इतना वक्त नहीं होता कि मैं अपने लिए अब स्पेशल पकोड़े बनाऊँ। तो खैर है जी मैं यही बना लेती हूँ। और साथ जी मेरे नेबर से ये आई है चिकन बिरयानी और साथ मटन पुलाव। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे ख़ास रहमत है। हैं मेरे नेबर्स एक दो ही लेकिन बड़े अच्छे हैं। इतने नेबर्स नज़दीक भी नहीं हैं, थोड़े दूर ही हैं लेकिन सेम बिल्डिंग में हैं। तो वो फिर मुझे भेज देते हैं, डेली ना भी भेजें एक दिन बाद भेज देते हैं। और अब आप ये ना कहना कि मैं नहीं भेजती, ऑफ कोर्स मैं खाली प्लेटें, मेरी अम्मी कहती थी किसी घर से बर्तन आए ना तो खाली बर्तन नहीं भेजना। तो ये मैंने भी चीज़ पल्ले बांधी हुई है कि किसी घर से कोई आए ना तो मैं उसको वापस कर देती हूँ। कई दफ़ा ऐसे होता है देने वाला जल्दी जल्दी कहता है कि जी प्लेट खाली कर दे, मैं कहती हूँ नहीं प्लेट मैं दे भेजूँगी। तो कभी मैं फौरी तौर पर प्लेट में कुछ ना कुछ डाल के दे देती हूँ या उनको कहती हूँ ठीक है मैं बच्चों के हाथ बाद में भिजवा दूँगी। तो परदेश का तो ये हाल है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ वाले फ्लैट में कौन रह रहा है। मुझे इस बिल्डिंग में रहते हुए 2 साल गुजर गए हैं लेकिन मुझे कोई पता नहीं कि इस पूरी बिल्डिंग में कौन सी फैमिली है, कौन सी नेशनैलिटी है। तो ज़ाहिर बात है अगर मुझे नहीं पता तो उनको भी नहीं पता होगा। तो ये एक फैमिली है जी, बल्कि 2 फैमिलीज़ हैं कि जो कभी कभार हम उनको कुछ भिजवा देते हैं, वो हमें कुछ भिजवा देते हैं। उसके अलावा कोई आना जाना नहीं, कोई ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो ये परदेश का तो ये हाल है। तो लेकिन आजकल तो मैंने सुना है कि खैर हमारे अपने प्यारे पाकिस्तान में भी यही हाल है कि नहीं पता होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गांव के रहने वाले हैं तो हमारे यहाँ तो आज भी चलता है, पूरे मोहल्ले का पता होता है, पूरे गांव का पता होता है कि कौन बंदा क्या है, किसके साथ क्या दुख सुख खुशी गमी का पता होता है। वैसे इख्तलाफात होना या आना जाना वो एक अलग बात है लेकिन पता ज़रूर होता है। लेकिन मैंने सुना है कि आजकल तो पाकिस्तान में भी यही हाल है कि बिल्कुल हर चीज़ जो है ना वो प्रदेश की तरह ही कटी हुई है। तो बस जी हमने इफ्तार की तो उसके बाद सालार ने जाना था फुटबॉल खेलने। तो उसके दोस्त बार बार उसको कॉल कर रहे थे तो मैंने कहा कि उनको ड्रॉप करना है। तो सालार के फ्रेंड को भी मैंने पिक किया और सालार को भी। तो इन दोनों को मैंने फुटबॉल ग्राउंड ड्रॉप किया। और ये सेम लुलू सेंटर वाली रोड पे एक फुटबॉल ग्राउंड कोई बना हुआ था। तो मैंने कहा चलें आप लोग यहाँ गेम कर लें तो मैं लुलू से चक्कर लगा लेती हूँ क्योंकि 1 घंटे बाद सालार ने कहा कि गेम ख़त्म होगी तो फिर मुझे पिक करना है। तो मैंने कहा 1 घंटे के बाद फिर मैंने आना है तो इससे अच्छा है मैं यहाँ ही अपना टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। लेकिन 1 घंटे बाद जब सलार को कॉल की उसने कहा नहीं किसी और बच्चे की जो बर्थडे का कोई इवेंट है तो मैं वो अटेंड करूँगा। तो मैंने कहा चले मैं अपनी शॉपिंग करके फिर घर जाती हूँ। तो आजकल जी हम जहाँ जाएँ अल्हम्दुलिल्लाह इस कंट्री की तो ये मज़े की चीज़ है ना कि रमज़ान की वाइब्स हमें आती हैं। हर जगह पे रमज़ान की डिकोर जो है वो मिलती है। तो ये न्यूट्रेला आफल में चल रही थी, मीठी जो है वही मेरे घर में खाती है और तो कोई इतने शौक से खाता नहीं है। तो यहाँ से फिर मैंने कुछ ग्रोसरी की और सलार को मैंने कहा आपको बाद में आके पिक कर लूँगी। तो ये जी मैं जा रही हूँ अब घर की तरफ।